नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में सावन कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, आइए ये सारी बातें हम जानते हैं। इस वर्ष सावन में दो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। पहला तो इस बार सावन महीने की शुरुआत सोमवार की पवित्र दिन से हो रही है और दूसरा शुभ योग है कि इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे और साथ ही में प्रीति और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस योग में शिव जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करेगा, उसको भगवान शिव से कई गुना फलों की आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। साल वर्ष 2024 में सावन का पावन महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार से शुरू होगा और ठीक एक महीने के बाद में 19 अगस्त 2024 को सोमवार के दिन समाप्त भी होगा। इस बार सावन का पावन महीना सोमवार से शुरू होगा और सोमवार को समाप्त होगा। इस पवित्र महीने में भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। सावन महीने में ज्यादातर भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। अर्थात अविवाहित कन्याएं सावन में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखती हैं और मंगला गौरी की पूजा भी करती हैं। इसलिए सावन महीने में सोमवार और मंगलवार दोनों ही बड़े ही पावन माने जाते हैं। सावन के महीने में बोलबम जाने का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में कांवड़िया गंगा जल भर करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। श्रद्धालु सावन में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथ के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था समुद्र से, वह विष इतना विषैला था कि अगर पृथ्वी पर थोड़ा भी उसका बूंद गिर जाता तो उससे कई जीवों की हत्या हो सकती थी। तो उस विष को शिवजी ने विषपान कर लिया, तो वह विषपान जाकर के शिव के गले में रह गया। तो इस वजह से शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी का दूसरा नाम नीलकंठ भी है। शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। भगवान शिव ने उस विषपान को ग्रहण करके समस्त संसार के जीवों और जंतुओं की रक्षा की। अर्थात शिव के द्वारा पान किया गया वह विष भगवान शिव के गले में ही रह गया। इस कारण उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया और उन्हें भांग धतूरा चढ़ाया ताकि विष का असर उनके ऊपर न करे। सावन में शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए भी भक्तगणों को भगवान शिव के नामों का स्मरण करना चाहिए। उनके नामों के मंत्रों को जप करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावसारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करना, शिवलिंग का दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। सावन के पावन महीने में भांग धतूरा, मदार का पुष्प, समी पत्र, समी पुष्प, पीला फूल, सफेद फूल, कनेर का फूल, इन सभी फूलों को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इन सभी पुष्पों को भगवान शिव के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। सावन के पावन महीने में बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। सावन के पावन महीने में हर एक व्यक्ति को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। सावन के पावन महीने में पूरा महीना यदि आप बेलपत्री भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। यदि नहीं पूरे महीने कर पाते हैं तो सावन में सिर्फ सोमवार के दिन अवश्य ही भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। सावन में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना करके पूजन करने का विशेष महत्व होता है। साल 2024 में सावन सोमवार व्रत कब कब है?
सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त और पांचवा सोमवार व्रत 19 अगस्त को है। उसी दिन पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस साल 2024 में सावन महाशिवरात्रि व्रत 2 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन व्रत रखा जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:06 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त सोमवार रात 11:55 पर। इस वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा।